प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार। बड़ी उत्सुकता होगी कि वीकेंड नया शुरू, मतलब वीकेंड हुआ पिछला वाला खत्म और नया सप्ताह शुरू हुआ है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है रीजनिंग में दिल्ली पुलिस के इस एग्जाम में। तो मैं कहूंगा कि हाँ, एक टॉपिक ऐसा है जहां से इस बार क्वेश्चन पूछा है, और वो टॉपिक है जो आपकी नॉन वर्बल की सीरीज होती है, यानी कि जो श्रृंखला होती है आकृति वाली। बाकी कुछ भी नहीं बदला है। बच्चों से बातें हुई, सबसे डिस्कशन हुआ, बाकी सब कुछ सेम रहा है। 2 क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के समय रीजनिंग में मैथ के आ रहे थे वो अब भी आ रहे हैं, लेकिन इतना है कि जो पेपर का स्तर रहा है उसमें जान नहीं रही है। पहले की तरह आसान ही पूछा गया है। उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट के नाम से आप इसे जानते हैं, तो समझ रहे होंगे। समझदार के लिए सारा काफी है कि ये प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है। धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे साथ आप सभी प्यारे साथी, और उम्मीद करूंगा कि चीजों को समझते हुए चलेंगे। बहुत स्पीड से हम लोग चलेंगे, तो क्योंकि मेरा मानना यह है कि अंतिम समय में ये 25 क्वेश्चन मैक्सिमम आधा घंटे में खत्म हो जाने चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास आपके लिए लेकर आपका टाइम बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा, ठीक है। एक बार दिल भेजेंगे कि हाँ भैया तैयार हैं बेहतर तरीके से। ओके, पहले सवाल की ओर आएंगे। विनम्रता का संबंध अभिमान से है और सभ्य का पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, विनम्रता और अगर मैं अभिमान की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। विनम्र होना, एक व्यक्ति विनम्र है, एक अभिमानी है, घमंडी। तो सभ्य का जो विलोम शब्द हो सकता है वो कोमल तो हो नहीं सकता, नेक नहीं हो सकता, भद्र नहीं हो सकता, वो जंगली जरूर होगा। बी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। डी नहीं होगा यार, डी नहीं होगा। डी क्यों होगा? ये भद्र है मेरे प्यारे गुड्डा। जो गलत शब्द होता है वो अभद्र होता है। अभद्र, वो कहते हैं ना किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, तो बुरा व्यवहार होता है अभद्र। भद्र नहीं होता, अभद्र होता है वो। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। भाई बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा महेंद्र जी बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने कहा R18 पर T20 पर तो प्लस का 2 हुआ है, O15 पर R18 पर तो प्लस का 3 हुआ है, A1 E5 तो प्लस का 4 हुआ है, D4 I9 तो प्लस का 5 हुआ है। 2 3 4 5 ऐसे प्लस हुए हैं सब। तो यहां पर M13 2 15 पर O आएगा, I9 3 12 पर L आएगा, N14 4 18 पर R आएगा, T20 और 5 25 पर Y आएगा, OLRY। साफ साफ तो दिख रहा है यार, डी ऑप्शन राइट है। प्लेस वैल्यू याद है तो चीजें एकदम सरल है, एकदम आसान है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट, 5 का संबंध 22 से, 7 का किससे होगा, 9 का 78 से बोला गया। मैंने यहां पर बोला कि जो 5 का वर्ग होगा अगर उसमें से 3 घटाओगे तो 22 आएगा। 9 का वर्ग 81 होता है, 3 घटाओगे तो 78 आएगा। और 7 का वर्ग 49 होता है, 3 घटाओगे तो 46 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। क्या बात बराबर है? क्या बात समझ में आई है? चलो जी बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का संबंध 72 से है, 18 का किससे होगा अगर 22 का 242 से है। वर्ग को करके आधा कर रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि जो 12 का वर्ग होता है वो 144 होता है, बटे 2 करोगे तो 72 आएगा। जो 22 का वर्ग होता है वो 484 होता है, बटे 2 करोगे 242 आएगा। तो सर 18 का वर्ग होता है 324, बटे 2 कर दो, बटे 2 कर दो तो 150 का 300 का आधा 150, 24 का 12 है, 150 और 12 162 हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बोलेंगे बात बराबर है यहां तक?
बात बराबर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इसका आंसर क्या है। तो सवाल यहां पर देखेंगे ध्यान से, m से t बना है, m 13 और t 20, तो प्लस का 7 कह सकता हूं। और i a से e बना है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, प्लस का 4 नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो जो व्यंजन है उसमें तो प्लस का 7 है, व्यंजन में तो प्लस का 7 है, और जो स्वर है उसमें इसने अगला स्वर किया है। स्वर में क्या किया है? अगला स्वर किया गया है। तो ए का अगला स्वर ई होता है, सीक्वेंस होता है ए ई आई ओ यू। नीचे करो कमेंट को। भैया जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, पर रीजनिंग में 3 क्वेश्चन मैथ के थे, बस वो ही गलत हो गए। लव यू भैया जी। भाई मेरे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, लेकिन आसान है वो। अब किसी ने ये मान ही लिया यार मैं तो गणित मुझसे होगा ही नहीं, वो देखता ही नहीं है उन क्वेश्चनों को, तो क्या ही कर सकते हैं। भाई आपने वो चीजें भी तो पढ़ी हैं, तो मेहनत से करोगे, चीजों को समझोगे, एक बार पढ़ो तो सही, चीजों से डरा मत करो, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल एग्जाम आप लोगों को सबको पता है कि डराने वाला है नहीं, आराम से हो रहा है। मैंने कहा ए का अगला देखो स्वर ऐसी तो ए ई आई ओ यू। मैंने कहा जे 10 पर और क्यू 17 पर तो प्लस 7 है। ये ई का अगला फिर आई आया है, स्वर था। फिर एस 19 जेड 26 तो प्लस 7 है। फिर टी 20 और ए कितना होगा 27 तो प्लस 7 है। और वाई का एफ हुआ है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यही कॉन्सेप्ट है, व्यंजन प्लस 7 और स्वर का अगला स्वर लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, डी 4 और 7 11 पर के आएगा। यू का अगला स्वर कुछ नहीं है तो ए से शुरू हो जाएंगे। आर 18 7 25 पर वाई। ए का अगला स्वर ई होगा, 2 और 7 9 पर आई। एल 12 7 19 पर एस और ई का अगला आई। के ए वाई ई आई एस आई, के ए वाई ई आई एस आई। ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कि एस का एक्स आया है तो प्लस का 5 हुआ है, ओ से एल आया है तो विपरीत हुआ है। क्या यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है? प्लस 5 आगे है, एल 12 5 17 पर क्यू, फिर यू का अपोजिट एफ, फिर टी 20 और 5 25 पर वाई, फिर आई का अपोजिट आर, फिर ओ 15 4 20 पर टी, एन का अपोजिट एम। प्लस 5 विपरीत, प्लस 5 विपरीत, प्लस 5 विपरीत, ऐसे ही चल रहा है। मैंने आप लोगों से क्या बोला, तो ए 1 और 5 6 पर एफ आया, हाँ या ना? हाँ या ना सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहां पर कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे देखो, व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर स्वर, आई 9 9 और 5 आई का आर हो गया, ओ 15 और 5 20, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्वर में विपरीत हो रहा है, व्यंजन प्लस 5 विपरीत का चल रहा है। तो एफ से शुरू है तो ये दोनों खत्म हो गए। डी का डब्ल्यू होगा तो एफ के बाद डब्ल्यू, केवल डी ऑप्शन में है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो एफ का अपोजिट यू फ्यू, आर का इंडियन रेलवे, ई का भी एब, एस का एच हाई स्कूल, एच का एस हाई स्कूल, सब अपोजिट है। डी का डब्ल्यू, एल का ओ, यू का एफ, जी का टी, एच का एस। डब्ल्यू एल एफ टी एस, डब्ल्यू एल एफ टी एस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे बिल्ली कुत्ता और बकरी से मिला जुला शब्द कौन सा है। बिल्ली कुत्ता और बकरी, इन तीनों में कोई ना कोई एक समानता है, वही समानता के समूह में इन 4 में से कोई एक होगा। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों पालतू हैं, लेकिन शेर को आप पाल नहीं सकते, तेंदुआ को पाल नहीं सकते, चीता पाल नहीं सकते, गाय पाल सकते हैं। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। ये देखेंगे 2 का संबंध 51 से है,
17 का 6 से है, 34 का 3 से है। क्या लॉजिक लगा होगा एक बार चेक करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक लग रहा होगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। देखो 51 में 2 की गुणा करोगे तो 102 आएगा, 17 में 6 की करोगे तो 102 आएगा, 34 में 3 की करोगे तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 102 और 24 चौका होगा 96, इसलिए यही आंसर है। बाकी सबकी मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 102 है और यहां पर केवल ओनली 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ कौन सबसे अलग है। 113, 107, 117, 103, केवल 117 ऐसी है जो विभाजित है किसी संख्या से, अन्य सभी संख्या यहां पर प्राइम नंबर हैं। 113, 107 और 103 को आप किसी भी अन्य से विभाजित नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज का है, जल्दी से बताएंगे। देखो 6 से 15, 15 से 45, फिर क्वेश्चन मार्क 366, 1095। आपको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी अंतिम दो संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई सीरीज लगने के जो चांस हैं वो सर्वाधिक होंगे। जैसे ये 6 तिया 18 माइनस 3 है 15, ये 15 तिया 45 माइनस 3 42 है। यहां पर देखो 6 तिया 18, तो अब देखो 42 तिया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 123 है क्या माइनस 3 करके, 123 बी ऑप्शन पर है। अब आप लोग यहां पर 103 लिखेंगे ना, तो 103 का अगर 3 गुना करोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 369 होगा और 3 घटाओगे तो 366 होगा। ऐसे ही 366 का 3 गुना करो, 3 चिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 चिंग 18 1, 19 का 9 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 और माइनस का 3 करोगे तो 1095 होगा। करेक्ट आंसर 123 होगा, 123 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। 11, 13, 10, 15, 8, 19, 23, करेक्ट जवाब बता दो क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे कभी संख्याएं बढ़ रही हैं, कभी संख्याएं घट रही हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा 11, 13 प्लस का 2 है, 13 से 10 माइनस का 3 है, 10 से 15 प्लस का 5 है, 15 से 8 माइनस का 7 है, ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 17 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो मैं यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा माइनस का कितना कर दूंगा 19, तो 23 में से 19 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट जवाब है। आगे बढ़ो प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला लेटर एस 19 पर आता है, पी 16 पर आता है, एम 13 पर, जे 10 पर। 3 3 कम हो रहा है, 10 में से 3 गए तो 7 और 7 पर जी आएगा। जी से 2 ऑप्शन तो शुरू है ही नहीं। मैंने कहा कि के 11 पर, एम 13 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, तो 17 2 19 पर एस आएगा। जी के बाद एस का मतलब सी ऑप्शन ही राइट होगा। एक एक लेटर करके हमें चीजें चलनी है। कमेंट दिखाओ। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त भैया जी, आपकी दुआ से 24 करके आया हूं। लव यू भैया जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कर पाऊंगा, पर आपकी दुआ से कर पाया हूं। थैंक यू भैया जी। नाम है मनीष, बहुत सारी शुभकामनाएं। लगभग 23, 24, 25 हर बच्चा करके आ रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त, एग्जाम में बैठने के बाद घबराना नहीं है। अगर कोई गलत करके भी आ रहा है ना, तो केवल जल्दबाजी में, केवल थोड़ा घबरा कर ऐसे गलत कर रहा है। आपको घबराना नहीं है। आप में से हर एक बच्चा 23, 24, 25 करके आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे क्या जवाब होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यहां यह आकृति ऐसे बढ़ रही है, तो अब अगली आकृति क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा पहले वाले में केवल 2 भुजाएं हैं, दूसरे वाले में 3 है या फिर 4 भुजाएं हैं।
अब 5 भुजाएं होंगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 5 भुजाएं ये रही। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है ए बी का पति है, ए पति है तो प्लस हो गया, बी का पति है तो बी इसकी पत्नी हो गई। डी सी का इकलौता पुत्र है जो ई का भाई है। बी एफ की बहू है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ये एफ की बहू है तो इसका मतलब एफ कौन है, इसका पिता होगा, क्योंकि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो तभी तो इसकी बहू होगी, बेटा की पत्नी। सवाल यहां पर कह रहा है जो ई का भाई है सी एफ का पुत्र है, तो एफ का सी एफ का पुत्र है तो ए का भाई हो जाएगा, पुत्र है तो प्लस। डी सी का इकलौता पुत्र है तो डी यहां पर आ जाएगा, इकलौता पुत्र है। जो ई का भाई है तो ये ई का भाई है तो इसका मतलब ई इसकी बहन होगी, क्योंकि डी सी का इकलौता पुत्र, अगर इसे भी मैंने पुत्र बना दिया तो फिर पुत्र की संख्या ज्यादा हो जाएगी, उसने इकलौता बोला है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 पुरुष सदस्य हैं। बी ऑप्शन पर राइट लगा सकते हैं। इस परिवार में पुरुषों की कुल संख्या 4 है, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, महिलाएं भी पूछ सकता है, पुरुष भी पूछ सकता है। एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़ दो। डॉलर परसेंट का गुणा है तो गुणा कर दो। डॉलर का भाग है तो डॉलर का भाग कर दो। और हैज का अर्थ घटाना है तो घटा दो। 114 में 19 से भाग दो, जल्दी से कितनी बार आएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कमेंट करो गुड्डा। 114 में 19 से भाग दे के बताओ कमेंट करके कितनी बार भाग जाएगा। तो सबसे पहले भाग ही करेंगे ना, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा। मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो इसका जवाब क्या है। तो सबसे पहले आएगा 9 प्लस, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग दूंगा 6 वैल्यू आ जाएगी। सभी प्यारे दोस्त बताएं कोई दिक्कत परेशानी। मैंने यहां पर कहा कि फिर क्या आएगा, ये 6 वैल्यू आ गई, फिर किसका साइन है, गुणा का, फिर माइनस गुणा 5 और माइनस का 21। तो 9 प्लस 6 पंजे 30 माइनस का 21, 30 और 9 39 हो गया। 21 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गए 1, 18 कहां है। 18 कितने लोगों का है, जल्दी बोलो। 18 का मतलब है डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, भैया डॉलर के विपरीत पूछ रहा है। डॉलर के विपरीत तीसरा वाला अपोजिट होता है हैज, हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन पर लिख रहा है, पहले ही ऑप्शन पर लिख रहा है, ये करेक्ट आंसर है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। इसका आंसर बताओ जल्दी से। भैया जी मैंने आज पढ़ना शुरू किया है, नीचे करो इस कमेंट को। भैया जी मैंने आज पढ़ना शुरू किया है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा। गई ना ऊपर कमेंट, इसे नीचे ऊपर करो, ऊपर गई वो कमेंट भाई नीचे। हाँ ये रही, ये देखो। कुलदीप पासवान लिख रहे हैं सर जी मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर दूं, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त तुम आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे घर ज्वाइन लेटर लेकर खुद अधिकारी आएंगे और ये कहेंगे कि प्रभु तुम कहां थे आज तक, जल्दी से चलो, दिल्ली पुलिस को आपकी आवश्यकता है। और आपको बहुत ज्यादा खुशामद करके सीधा भेजा जाएगा। आपको मेरे प्यारे दोस्त ना ट्रेनिंग करनी, ना कुछ करना, ना बाद में कोई दिक्कत। आपकी सैलरी आपके घर पहुंचाई जाएगी और आप सबसे बड़े अधिकारी बना दिए जाएंगे जाते ही। फिर सारी चीजें आपके ही अंडर में चलेंगी, मतलब आप सुपर से ऊपर होंगे। आप जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। गुड्डा बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं वर्दी पहनने की। आसपास अगर कोई वर्दी सिलता हो तो आप अपनी वर्दी सिलवा सकते हैं। भाई वाह मेरे शेर वाह, ऐसा कोई ना है। एक बार को अगर देवताओं तक आवाज पहुंच रही होगी तो वो भी शायद फूल बरसा रहे होंगे। 2 दिन से कोहरा ना पड़ो, लेकिन आज जाने कोहरा को पूरा इंतजाम कर दियो है। आज कोहरा पड़ेगा केवल इस बात पे कि एक मेरा शेर या क्लास में ऐसा है कि जिसके जैसो ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होएगा। वाह मेरे शेर, सलूट है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां देखो क्या कह रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बस इतनी सी बात पूछी गई है।
तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है कि भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, तो क्या बना सकते हो? सबसे पहले लेफ्ट राइट बदलेंगे तो जो सर्कल राइट में वो लेफ्ट में आएंगे, यहां सर्कल राइट में ही रह गए, गलत कर दो, यहां राइट में ही रह गए, गलत कर दो, यहां लेफ्ट में तो आए पर नीचे आए हैं, गलत कर दो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, साफ सुथरा व्यवस्थित का संबंध किससे होगा? बताओ भाई, एक जैसे मिले जुले शब्द क्या हो सकते हैं? साफ सुथरा व्यवस्थित, इसका मिला जुला शब्द होगा स्वच्छ। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना, गलत मत करना जल्दबाजी में। एक्चुअल में होता क्या है कि जो $a है ना, आप लोग समझते हैं कि सवाल $a बराबर a प्लस बी 3b प्लस बार है, इसे सॉल्व कैसे करें कैसे करें, ये होता नहीं है। फिर तो है क्या चीज कि $a का मान है $5 ऐसे समझो। तो मैं ये कह सकता हूं कि a का मान है 5 और b का मान है x। तो a पर 5 आ गया प्लस ये 3 गुणा x हो गया और ये प्लस का 12 हो गया। आपको ये समीकरण सॉल्व करके 41 मान बनाना है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा बताओ क्या वैल्यू? अरे वाह, 7 बता रहे हैं और 8 बता रहे हैं। 7 वाले ध्यान देना, अगर मैं इसे 5 प्लस 3 गुणा 7 21 कर दूं, है ना भाई, ऐसे अगर कर दूं कि 3 गुणा 7 प्लस का 12 है, जो वैल्यू 7 बता रहे हैं, तो वो कैसे होगा? 5 प्लस 21 प्लस 12 है, तो 21 5 26 10 36 2 38। यार ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 7 नहीं है वैल्यू। मेरे प्यारे गुड्डा वैल्यू अब 8 रख के देखो, प्लस का 12 है, तो ये आएगा 5 प्लस 8 दिया 24 प्लस 12 है, तो 24 और 5 29 10 39 2 41। करेक्ट वैल्यू क्या बन गई? 8 रख के मान आ रहा है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार जल्दी पहले थम्स अप करके बताओ, ऐसा सवाल आएगा तो कर दोगे ना? जल्दी बोलो यार, कर दोगे कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं कि आप कर देंगे। ऐसा सवाल अगर आएगा तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, आकृति बतानी है, और कैसे बतानी है? पहली का दूसरे से संबंध बताना है जो बिल्कुल सेम है। तो आप लोग देखोगे तो देखो, जो तीर राइट में था वो अभी भी राइट में, जो वर्ग छायांकित वाला लेफ्ट में था वो अभी भी लेफ्ट में, तो लेफ्ट राइट नहीं बदला है। और यहां पर देखोगे तो जो तीर नीचे था वो ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब यह है कि जल प्रतिबिंब बदल गया है। तो ये जल प्रतिबिंब भी तो बन रहा है जब ऊपर नीचे बदल रहा है, राइट लेफ्ट नहीं बदल रहा है। तो ये जो ऊपर सर्कल है वो नीचे आएगा। सर्कल यहां ऊपर है, गलत करो, यहां ऊपर है। एक मिनट, ऊपर नीचे ही बदला था ना हमारा, जो तीर नीचे था वो ऊपर आया। ओके, तो इसका मतलब लेफ्ट राइट नहीं बदला, ऊपर नीचे बदला है। तो जो सर्कल ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, जो सर्कल ऊपर है वो नीचे आना चाहिए। तो ये ऊपर क्यों रह गया? ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों नीचे आए हैं। दूसरी बात, यहां बीच में आपको एक एस दिख रहा होगा, तो वो डिक्टो सेम थोड़ी ना आएगा, सेम थोड़ी ना आएगा, वो ऐसे बदल के आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे। लेटर के मान को चलते हुए B2 पर, C3 पर, F6 पर, K11 है। 2 और 1 3, पहले 1 का अंतर, फिर 3 से 6 3 का अंतर, फिर 6 से 11 5 का। तो 1 3 5 7 का अंतर आएगा, 11 7 18, 18 पर R होगा। और ये दो ऑप्शन में कहूंगा देखते ही गलत है। बीच में ए दोनों में आ रहा है, तो बीच का चेक करके मैं इस सवाल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, केवल टाइम बिगाड़ सकता हूं। तो S और R लास्ट वाला ही चेक करने में फायदा है। C3 पर, D4 पर, G7 पर, L12 है पर। 3 से 4 1, 4 से 7 3, 7 से 12 5, तो अब 7 आएगा, 12 7 19 पर लास्ट में S। लास्ट में S आ रहा है यहां, और बीच में तो A आना ही आना है हर एक में। तो RAS करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अलग होगा? ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैंने कहा F6 पर, H8 पर तो 2 का अंतर है, A1 पर, D4 पर, A1 पर और D4 पर तो 3 का अंतर है, B2 पर, E5 पर 3 का अंतर है, J10 पर, M13 पर 3 का अंतर है। तो A ऑप्शन राइट है। A ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्त,
23 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 2 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जा रहे हैं, हालांकि वो भी इजी हैं। जरूर बताना आपने कितने सही किए। बाकी जिनका अभी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, कल परसों या उससे बाद में कभी भी, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से करके आओगे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो मेरे प्यारे दोस्त। बाकी जान आपने लगाई है, मेहनत आपने करी है, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। बढ़िया तरीके से एग्जाम करके आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गुड्डा मेरी तरफ से। कैसी रही आज की क्लास, एक कमेंट जरूर करके जाना, और एग्जाम देने के बाद ओरिजिनल रिव्यू किसी भी माध्यम से मेरे पास तक जरूर भेजना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आपका एग्जाम कैसा हुआ है। थैंक यू गुड्डा, धन्यवाद, नमस्ते।